तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जो अधिकतर बार हर परीक्षा में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी परीक्षा में जो रटा रटाई क्वेश्चन आता है तुलसीदास जी का जो है जीवन परिचय। बहुत ही इंपॉर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट, मतलब आईएमपी जिसे आप कह रहे हो, मतलब ये नहीं आया तो परीक्षा में कुछ भी नहीं आना है। फिर आपको बता दूं, सूरदास तुलसीदास दोनों और कबीरदास तीनों में से आपका एक जरूर देगा। आप तुलसीदास का इस प्रकार रट लेना है कि बिल्कुल सटासट नींद में भी याद हो तो आप बता सकते हो, कोई पूछे तो। जिस प्रकार आपको समझाऊंगा आपको यहीं पर बने रहना और आराम से आपको देखना है, पूरा का पूरा आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा, इतना बड़ा क्लियर है। देखोगे जीवन परिचय, तो तुलसीदास जी प्रसिद्ध कवि है। तो भैया प्रसिद्ध है मतलब जब तो इनको बार बार परीक्षा में दे रहा है। तो तुलसीदास जी एक प्रसिद्ध कवि है तथा इनका कोई प्रमाणिक जीवन परिचय नहीं है। प्रमाणिक मतलब कोई भी ऐसा प्रमाणिक नहीं है कि इसको किसको बताए भैया, इतने तो हैं इनके, है ना। फिर भी तुलसीदास के जीवन वृत्त में संबंधित कोई भी सामग्री मिलती है जिसके आधार पर कहा जाता है कि इनका जन्म, मतलब ये अभी तो इनका जन्म, मतलब इनकी कोई सामग्री ऐसी नहीं मिली कि इनका जन्म, पर ऐसे तो हम लोग जो कह रहे हैं, अधिकतर जो पहले से ही कह रहे हैं कि इनका जन्म 1532 बांदो जिले के राजपुर नामक गांव में स्थान में हुआ था। कहाँ पर, यहाँ पर आराम से देखना, आपको पूरा एक बार और रिपीट बता देता हूँ कि तुलसीदास जी एक प्रसिद्ध कवि, मतलब बहुत ही बड़े कवि है तथा इनका कोई प्रमाणिक जीवन परिचय नहीं। मतलब प्रमाणिक मतलब कोई यहाँ पर सद्य के साथ नहीं कह सकता, पर अधिकतर माना गया है जो बता सकता हूँ। फिर भी तुलसीदास के जीवन वृत्त में संबंधित कोई भी सामग्री मिलती है जिसके आधार पर कहा जाता है, मतलब एक सामग्री मिली जिसके आधार पर इनका जन्म बताया और कहाँ पर इनका जन्म हुआ ये बताया। तो देखोगे आगे, तो इनका जन्म कब हुआ? 1532 में। कहाँ हुआ? बांद जिले में। कहाँ, याद रखना आपको कि इनका जन्म बहुत पूछा जाता है, 1 नंबर भी पूछ लेगा कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? 1532 में बांद जिले के राजपुर नामक गांव में या स्थान में हुआ था। क्लियर साथियों, 3 चीजें आपकी यहाँ पर ध्यान रखना है। ये श्री राम के अनन्य भक्त थे। आपने देखा होगा कि जो तुलसीदास है, श्री राम की पूरी कथा इन्होंने लिखी हुई है। क्लियर साथियों, तो ये श्री राम के अनन्य मतलब बहुत ही बड़े जो भक्त थे, कौन थे? तुलसीदास। आपको 1 नंबर में पूछ सकता है कि श्री राम के सबसे बड़े भक्त कौन थे? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। तो आपको तुलसीदास लगाना, ना कि सूरदास। सूरदास श्री कृष्ण के थे, ये तुलसीदास श्री राम के। तथा 1623 में काशी में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब जन्म आपका 1532 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 में इनकी काशी में हो गई। मृत्यु पूछ सकता है आपको कहाँ पर हुई और कब हो गई। ये मेन आपको चीजें जो याद रखना है। तो बिना देरी के इनकी रचना, इन्होंने रामचरितमानस, गीता चली, दोहा चली, सॉरी, इनकी जो रचना है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, इनकी जो इन्होंने रचना की, आपको 1 या 2 रचनाएं लिखने रहती, यहाँ पर 3 है, तीनों ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, 3 भी आप लिख सकते हैं। तो आपकी रचना देख लीजिए, आपको वहाँ पर हो चुकी होगी। आगे देखेंगे भाव पक्ष। साथियों बिना देर के फटाफट भाव पक्षी देख लीजिए, वीडियो थोड़ा सा बना बनेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पर आपको समझ में तो आ रहा है ना, बस यही आपके लिए काफी है। भाव पक्ष देखेंगे, तुलसीदास जी भाव जगत के सम्राट हैं। मतलब इन्होंने श्री राम के प्रति इतना भाव प्रकट किया है कि आप अनन्य भक्त थे, मतलब बहुत बड़े भक्त थे। तो तुलसीदास जी भाव जगत के सम्राट हैं। इनकी रचनाओं में धार्मिक, सामाजिक एवं दार्शनिक 3 चीजें मैंने बताई। क्या क्या बताई? धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक भावों के सागर लहराता है। मतलब इनके घुले मिले हैं भाव पक्षी। तो एक बार और देख लीजिए, तुलसीदास जी भाव जगत के सम्राट है। इनकी रचनाओं में धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक भावों का सागर लहराता है, या इनके भाव प्रकट भरे हुए हैं। क्लियर है, यह आपका भाव पक्ष होगा। इनका जो कला पक्ष वो भी यहाँ पर आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए इनका जो आपका कला पक्ष है हमारा तुलसीदास जी का, वो देख लेते हैं। तो तुलसीदास जी ने अपने काव्य में किसका उपयोग किया गया? ब्रज भाषा और अवधि का। 2 चीजें किसका उपयोग किया है? तुलसीदास जी ने अपने काव्य में ब्रज भाषा और अवधि भाषा का
प्रयोग किया है तथा इन्होंने अपने काव्य में किसका दोहा सरोटा छंद का प्रयोग किया है। आपको फिर बता दूं कि जो कला पक्षी उसमें आपको यहाँ पर छंद ध्यान रखना है, शैली रखनी है, अलंकार रखने हैं, भाषा रखनी है, 4-5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। जीवन परिचय भी आपका मैंने बताया, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, उनका जन्म, कहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कहाँ उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हो और उन्होंने क्या क्या किया। भाव पक्ष में देखोगे कि वो धार्मिक थे, धार्मिक के प्रति क्या थे, कि सम्राटवाद के प्रति क्या थे, उनकी रचना, बस यही आपका करना रहता है। साहित्य में स्थान तो आपको पता ही होगा, इनका साहित्य में सर्वोपरि स्थान मतलब सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तुलसीदास जी का। और इन्होंने हिंदी साहित्य सदा स्मरण करता रहेगा, यही आपको रिपीट करना हरों में कि हिंदी साहित्य इन्हें सदा स्मरण करता रहेगा, सदा ही इन्हें याद करता रहेगा, सदा ही इनका आभारी रहेगा, सदा ही इन्हें याद करता रहेगा। कुछ भी लिख सकते हो। इनका साहित्य में सर्वोपरि स्थान है मतलब सर्वश्रेष्ठ स्थान है, प्रथम स्थान, ऐसा भी आप लिख सकते हो। और इन्होंने हिंदी साहित्य सदा ही स्मरण करता रहेगा, देख लीजिए। तो अच्छे से यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देख लीजिए आपका यहाँ पर जीवन परिचय तुलसीदास जी का अच्छे से, ये इनकी रचनाएं, ये इनका भाव पक्ष अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मैंने समझाने की कोशिश तो की, जितनी मेरे से हो सके उतने आपको समझाऊंगा। ये इनका कला पक्ष, साथ ही साथ साहित्य में स्थान। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा साथियों, और अच्छे से परसेंट बनाने की सोचिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जैसे मैं अगली वीडियो आपके डालूंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा आ जाए, और आपको थोड़ी ना थोड़ी मेरी तरफ से आपको अच्छी परसेंट बनाने में मदद मिल जाए। यही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य रहेगा।